Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद. स्टूडेंट्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स स्टार्ट करते हैं. पहला लेक्चर है हमारा आज. इसके अंदर हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे. इससे पहले लेक्चर एक मैंने अपलोड किया था जिसमें इंट्रोडक्शन बताया था आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में. ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं. पहला लेक्चर है, इसमें देखें पहली जो डेफिनेशन है वो कर्व की है. कर्व क्या होती है? इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose position vector are relative to fixed origin may be expressed as a function of single variable parameter. Therefore a curve can be represented by a equation. देखें locus of a point क्या होता है कि different points अगर plane पर हों वो ही मिलकर क्या बनाते हैं, curve बनाते हैं. अब वहाँ किसी एक खास पॉइंट से अगर हम ओरिजिन से उसका फासला लें और उसको एक वेक्टर की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास कर्व की इक्वेशन बन जाती है. देखें आर वेक्टर एक सिंगल पैरामीटर u की शक्ल में लिखा गया. आर वेक्टर x2 x1 x2 x3 हम इसको स्पेस मान लेते हैं लेकिन हम कर्व तो प्लेन पे ही ले रहे हैं. ठीक है, x1u x2u और x3u. अब इनको अगर कंपेयर करें तो ये इस तरह. आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है x y z की शक्ल में, कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिंगल वेरिएबल पैरामीटर फंक्शन. उनको एक सिंगल वेरिएबल पैरामीटर फंक्शन की शक्ल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. x इज इक्वल टू एक्स यू, y इज इक्वल टू वाई यू एंड z इज इक्वल टू जेड यू. ये क्या शो कर रहा है कि u एक पैरामीटर है जिस पर x क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. देखें यहाँ पर आगे प्लेन कर्व सेकेंड डेफिनेशन है हमारी. देखें अ कर्व ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच लाई इन द प्लेन. ऐसी कर्व जो जिसके सारे पॉइंट प्लेन पर लाई करें. द लोकस ऑफ अ इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉर्म. आपकी जो इक्वेशन बनती है वो किस शक्ल में, y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0. तो इस एफ एक्स ऑफ y को हम क्या मानते हैं, कर्व मान लेते हैं. ठीक है, स्पेस कर्व क्या होती है? अ कर्व इन अ स्पेस बट नॉट नेसेसरीली अ ट्विस्टेड. यानी कि एक कर्व प्लेन पे ना हो और जरूरी नहीं है कि वो ट्विस्टेड हो. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस कर्व बोलते हैं. ट्विस्टेड कर्व क्या होती है? स्पेस कर्व दैट डू नॉट लाई इन द प्लेन. अच्छा, स्पेस कर्व जो होती है वो प्लेन पर लाई कर सकती है क्योंकि उसका z कोऑर्डिनेट आप 0 ले सकते हैं. लेकिन जो ट्विस्टेड कर्व है वो प्लेन पर लाई नहीं करेगी बल्कि वो स्पेस पे ही लाई करेगी. ट्विस्टेड कर्व का मतलब है कि अगर आप स्प्रिंग की एक एग्जांपल लें तो स्प्रिंग भी ट्विस्टेड ही होता है. उस तरह की कर्व को क्या बोलते हैं, हम ट्विस्टेड कर्व बोलते हैं. आगे देखें स्ट्रेट लाइन की यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है ये वेक्टर की शक्ल में है. हम जो पढ़ते रहे हैं कैलकुलस में या एनालिटिकल ज्योमेट्री में, उसमें हम डिस्कस करते हैं स्लोप की शक्ल में, वेरिएबल की शक्ल में होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ये वेक्टर की शक्ल में. इस इक्वेशन को ड्राइव करने का तरीकाकार ये है कि हमने एक वेक्टर लिया, एक पॉइंट लिया हमने प्लेन पर, ए पॉइंट लिया. ये देखें इस पॉइंट का हमने ओरिजिन से एक फासला लिया जिसको वेक्टर की शक्ल में रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर की शक्ल में. इसी तरह का एक पॉइंट बी लें, उसका फासला भी ओरिजिन से फिक्स पॉइंट से आप ले लें, वो फासला क्या है, बी वेक्टर की शक्ल में. ठीक है, अब देखें इसी तरह का एक वेक्टर बी वेक्टर है, इसी तरह का एक और पैरेलल वेक्टर हम ले सकते हैं ताकि हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकें. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, अब ये जो वेक्टर है इसको सिंपली बी भी लिखा जा सकता है, हम इसको सम कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई या स्केलर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मान लें ये वेक्टर जो है ये म्यू बी है. ठीक है, म्यू एक स्केलर कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया. अब एक ये वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये होगा आर वेक्टर. ठीक है, तो आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी. इसको पहले उसने उसका नाम लिखा हुआ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए आर. ठीक है, इसी तरह आर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी. ये म्यू बी क्या है, इस वेक्टर को हमने क्या दिखा है, पैरेलल दिखाया इसके. तो पैरेलल में हम कुछ स्केलर मल्टीपल भी कर सकते हैं. ये म्यू कोई 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है. ठीक है, ये कोई नॉन जीरो स्केलर है. द इक्वेशन ऑफ ए थ्रू द स्ट्रेट लाइन passes थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू यू बी प्लस है. वही चीज के ये वेक्टर और ये आर वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए है. तो हम इनको रिजल्टेंट की शक्ल में वेयर आर इज एनी पॉइंट ऑन लाई ऑन द यू एंड इज अ रियल नंबर. इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज. अब इक्वेशन 1 को अगर कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखा जाए तो आर के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 x2 x3 और इसी तरह a1 a2 a3.
अब ये जो है ये म्यू या म्यू ले लें या कोई भी कांस्टेंट यू ले लें, तो उस हिसाब से b1 b2 b3। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये x1 की आ जाती a1 प्लस यू b1, x2 कोऑर्डिनेट क्या आता है a2 जमा यू b2, x3 कोऑर्डिनेट a3 जमा यू b3। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट u है इसको भी निकाला जा सकता है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, ये a1 को उधर ले जाएं, इसी तरह इसको इंटरचेंज कर देंगे, यहां से b1 को डिवाइड कर दें, तो ये सारे u तो इक्वल हैं, तो इन सबको हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गई हमारे पास, रेशो बन गई। इसे हम केज मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट मेथड भी बोलते हैं। आगे देखें सर्कल। सर्कल क्या होता है, इज अ एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पर सेंटर है, और रेडियस, जो बेसिक सर्कल वो ओरिजिन पर होता है। अब हम उसका ओरिजिन जब चेंज करते जाते हैं तो उससे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखें अब इसकी पैरामीट्रिक सिंगल पैरामीटर इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा। z हमारे पास 0 होता है क्योंकि सर्कल कहां पर है, प्लेन पर, xy प्लेन पर है, तो z यहां पर क्या होगा, 0 होगा। अगर आप इसको r की शक्ल में लिखना चाहें तो वो हम इसको वेक्टर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर a cos ऑफ u जमा a sin ऑफ u और 0। थीटा भी ले सकते हैं, यहाँ पर u लिया हुआ इसने पैरामीटर। ठीक है, सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स क्या होता है कि हेलिक्स की शक्ल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द कर्व r इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा a sin ऑफ थीटा bu इज कॉल्ड अ सर्कुलर हेलिक्स। ये एक वेक्टर है जो कि सर्कुलर हेलिक्स को शो करता है। दिस कर्व लाइज ऑन द सिलेंडरिक सरफेस लाइज इन द सिलेंडर, ये सिलेंडर पर लाई करता है, सिलेंडरिक सरफेस पर लाई करता है, एंड सिलेंड्रिकल प्लेन है उसके ऊपर ये लाई करता है। A curve which lies on the straight right circular cylinder and cuts the element of the cylinder under the constant angle, ये circular helix की definition है। Its equation parameter is form x equal to a cos of theta या u ले लें, y is equal to a sin of u and z is equal to bu। अब u की जगह कुछ भी लिया जा सकता है, आप पैरामीटर फॉर्म में उसको बना सकते हैं। यहाँ पर पैरामीटर आपका सेम होना चाहिए। Where a and b are the constant, देखें u is a parameter। अब आगे अगर आपने देखा था कि स्ट्रेट लाइन की आपने जो इक्वेशन बनाई थी एक्स वाई जी की शक्ल में, तो वो a1 प्लस यू b1 आया था, इसी तरह। और सर्कुलर पैरामीटर क्या है, एक्स वाई जी। ठीक है, ये देखें ये आगे। अब आगे एक नोट है, थोड़ा सा ये रिमार्क्स होते हैं ताकि इसको हम देख लें। इट इज नेसेसरी, इट इज यूजुअली कन्वीनियंट टू चूज एज अ स्केलर पैरामीटर the length of an arc of the curve measured from the fixed point A on it, then the point on the side of the A, the value of S will be positive। ठीक है, आगे कह रहा है for the point on the side of the negative, the successive derivatives of the positive vector right r of the point on the curve denoted by। अच्छा कह रहा है कि उसके डेरिवेटिव को हम S के साथ लेंगे तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश। S के विद रिस्पेक्ट लेंगे आर्क लेंथ के। ठीक है, S को हम आर्क लेंथ बोलते हैं ना, ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डी आर ओवर डी एस, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए डी स्केयर आर ओवर डी एस स्केयर, और इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, और डिफरेंट डेरिवेटिव्स एन तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आर डैश होगा। आर वेक्टर क्या है, जिसको हमने कर्व्स को रिप्रेजेंट किया था। टेंजेंट, लेट आर विद अ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट पर एक पोजिशन वेक्टर है आर। ठीक है, और r डैश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने देखा कि डी आर ओवर डी एस की शक्ल में। लिमिट, अब डेरिवेटिव है तो हम उसको लिमिट की शक्ल में लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर s होगा, आई थिंक s होगा, डेल्टा s अप्रोचेस टू 0 डेल्टा r ओवर डेल्टा s। इट इज अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट के एक पैरेलल यूनिट वेक्टर लिया है। द यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय द t डैश। ठीक है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट P वही तरह, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही होता है टेंजेंट वेक्टर, तो स्ट्रेट लाइन को शो करने का तरीका कार ये है, ये r प्लस यू टी क्या है कि r के एक पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिया। ठीक है, वेयर r इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट एंड u इज a रियल नंबर, r के पैरेलल नहीं, सॉरी, यहाँ पर टेंजेंट है उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिया। ठीक है, तो उसको यू टी से शो किया क्योंकि पैरेलल जो चीज होती है वो कोई स्केलर मल्टीपल में लिखा जाता है उसको। यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया जिसमें हमने बेसिक चीजों को देखा, कर्व्स के बारे में डिस्कशन की हमने,
और डिफरेंट डेफिनेशंस थी जो कि आगे हमारे यूज़ होंगी, सर्कल की और सर्कुलर हेलिक्स भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।